आज हम देखेंगे शॉर्टिंग एल्गोरिथम होता क्या है, उसके टाइप्स कितने होते हैं और उन टाइप्स के भी पार्ट कितने होते हैं। तो सबसे पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आने वाले वीडियोस आप लोग के लिए बहुत यूज़फुल रहेंगे। तो शॉर्टिंग होता क्या है? शॉर्टिंग रिफर्स टू अरेंजिंग डेटा इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट। जो शॉर्टिंग होता है वो डेटा को अरेंज करता है किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में। शॉर्टिंग एल्गोरिथम स्पेसिफाई द वे टू अरेंजिंग डेटा इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। वही मतलब हुआ, शॉर्टिंग एल्गोरिथम जो होता है वो स्पेसिफाई करता है डेटा को किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में अरेंज करने के लिए। तो पर्टिकुलर फॉर्मेट क्या क्या हुआ है, हमें तो दो ही पता है और हम दो यूज़ भी करते हैं ज़्यादातर। जैसे एक तो न्यूमेरिकल ऑर्डर हो गया, दूसरा लेक्सियोग्राफिकल ऑर्डर हो गया। तो न्यूमेरिकल ऑर्डर तो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेक्सियोग्राफिकल ऑर्डर भी यूज़ करते हैं पर कहीं कहीं। तो न्यूमेरिकल तो आप लोग को पता ही है, 1 2 3 4 5 6 ये सारे न्यूमेरिकल हैं। और लेक्सियोग्राफिकल ऑर्डर मतलब जैसे हम लोग 1 2 की जगह पे ना कभी कभार ABCD से डिनोट कर देते हैं। एक तरह से कह लो कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। अगर मैं बहुत ईजी वे में कहूँ कि शॉर्टिंग होता क्या है, तो शॉर्टिंग देखो, डेटा स्ट्रक्चर में जो भी शॉर्टिंग की प्रक्रिया होती है ना, जिसके द्वारा हम डेटा को लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं, ठीक है। अब लॉजिकल ऑर्डर में या तो असेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर तो सभी को पता होगा कि होता क्या है, फिर भी मैं बता देती हूँ कि असेंडिंग ऑर्डर जो होता है ना वो बढ़ते हुए क्रम में होता है और डिसेंडिंग ऑर्डर जो होता है ना वो घटते हुए क्रम में होता है। अब इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। द एग्जांपल ऑफ शॉर्टिंग इन द रियल लाइफ। अपने रियल लाइफ से एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। तो पहला एग्जांपल आपका हो गया टेलीफोन डायरेक्टरी। तो टेलीफोन डायरेक्टरी कैसे होगा एग्जांपल, इसको समझ लेते हैं ना। द टेलीफोन डायरेक्टरी शॉर्टेड द टेलीफोन नंबर ऑफ अ पीपल शॉर्टेड बाय देयर नेम सो दैट द नेम कैन बी अ सर्च इजीली। तो जो टेलीफोन डायरेक्टरी होते हैं ना वो नंबर स्टोर करता है, किसका? पीपल का। हम ही लोग को तो नंबर स्टोर करता है, मतलब हम ही लोग का नंबर स्टोर होता है। तो जो भी उसको हम शॉर्टेड कर देते हैं नेम से, उसको हम शॉर्ट कर एक नाम दे देते हैं उस टेलीफोन नंबर पे, कि कोई भी नाम से सेव कर देते हैं तो हमें वो इजीली मिल जाता है। अब देखो यार, अगर हमारे मान लो सपोज कि हमारे कंटेंट लिस्ट में 120 कंटेंट कॉन्टैक्ट नंबर है, तो अब 120, तो हमको 120 नंबर तो याद तो रहेगा नहीं ना। मेरे को तो मोस्टली 3 ही याद हैं और आप लोग को पता नहीं याद होगा कि नहीं। तो 120 तो याद नहीं होगा, तो कंफ्यूज रहेंगे कि ये किसका नंबर है वो किसका नंबर है। तो उससे अच्छा क्या करते हैं हम, जैसे कोई नंबर आया तो हम उस पर नाम सेव कर लेते हैं कि ये इस इंसान, जिस इंसान का नंबर है उसके नाम से सेव कर लेते हैं, तो वो हमें इजीली मिल जाता है कि हाँ पता चल जाता है ये नंबर उसी का है, ठीक है। तो पहला तो हो गया टेलीफोन डायरेक्टरी। अब हो गया डिक्शनरी। अब डिक्शनरी कैसे? द डिक्शनरी स्टोर वर्ड इन एन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर सो दैट सर्चिंग ऑफ एनी वर्ड बिकम इजीली। जो डिक्शनरी होता है वो हमारा वर्ड को कैसे स्टोर करता है? अल्फ़ाबेटिकली तो ही ऑर्डर में स्टोर करता है। पहले ए वाले जितने भी वर्ड्स होंगे पहले उनको स्टोर करता है, बी वाले जितने होते हैं फिर उनके ए के बाद उसको स्टोर करता है। तो यही तो होता है ना, तो हमें आसानी से मिल जाता है जो भी हम मीनिंग ढूंढना चाहते हैं। नहीं तो अगर ऐसे होता पहले ए का दिया रहता, फिर जेड का दिया रहता, फिर यू वी कहीं से भी कहीं का दिया रहता, तो हमें ढूंढने में बहुत डिफ़िकल्टीज होती। तो डिक्शनरी जो है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होता है। ये एक एग्जांपल है शॉर्टिंग का। वो एक लेक्सियोग्राफिकल ऑर्डर में सेव रहता है अगर देखा जाए तो शॉर्टिंग कितने टाइप्स के होते हैं ये भी देख लो। शॉर्टिंग दो टाइप्स के होते हैं, इंटरनल शॉर्ट होता है और एक एक्सटर्नल शॉर्ट होता है। तो इंटरनल शॉर्ट वो शॉर्टिंग होता है जिसमें किसी भी आने वाली सभी डेटा मेन मेमोरी में स्टोर रहती है। जो भी इसमें डेटा आने वाली होती है वो मेन मेमोरी में स्टोर होती है। और एक्सटर्नल शॉर्टिंग वो होता है स्टोर किए गए जाने वाले डेटा सेकेंडरी मेमोरी में रहते हैं, क्योंकि डेटा इतना ज़्यादा होता है कि मेन मेमोरी में आ नहीं पाता, इसलिए वो सेकेंडरी मेमोरी में भी स्टोर होता है, ठीक है। और देखो ये तो हो गया हमारे दो टाइप्स और दो टाइप के डिफिनेशन। अब उनके पार्ट्स कितने होते हैं, तो देखो इंटरनल के हो गए हमारे, एक तो पहला इंसर्शन शॉर्ट हो गया, दूसरा क्विक शॉर्ट हो गया, तीसरा बबल शॉर्ट हो गया, चौथा हिप शॉर्ट हो गया और पांचवा हमारा सिलेक्शन शॉर्ट हो गया।
और एक्सटर्नल शॉर्ट का सिर्फ एक ही शॉर्ट पार्ट होता है जो कि मर्ज शॉर्ट होता है। तो हम एक काम करते हैं, इंटरनल का दो शॉर्ट पढ़ लेते हैं और एक्सटर्नल का मर्ज शॉर्ट ना। तो देखो इंटरनल शॉर्ट होता क्या है इसको पहले समझते हैं। यहाँ दिया हुआ है डिफरेंट शॉर्टिंग एल्गोरिथम, देयर आर द मेनी डिफरेंट टेक्निक्स अवेलेबल इन शॉर्टिंग डिफ्रेंशिएटेड बाय देयर इफिशिएंसी एंड स्पेस रिक्वायरमेंट फॉलोइंग सम आर शॉर्टिंग टेक्निक्स। ये सारे शॉर्टिंग टेक्निक्स है। तो इंसर्शन शॉर्ट क्या होता है वो देखते हैं। इन दिस मैथड शॉर्टिंग इज से डन बाय इंसर्टिंग एलिमेंट इनटू अ एग्जिस्टिंग shorted list. Initialization, the shorted list has only one element. Other element are gradually added into list in the proper position. तो जो इंसर्शन शॉर्टिंग है उसका कहने का मतलब यही है कि इंसर्शन शॉर्ट देखो, पहले तो वो एक सिंपल शॉर्टिंग मेथड होता है जिसमें पहला डेटा दूसरे डेटा से कंपेयर किया जाता है। अगर पहला डेटा दूसरे डेटा से बड़ा हुआ तो उन दोनों की वैल्यू आपस में बदल जाती हैं, ठीक है। अगर दूसरी वैल्यू तीसरे से कंपेयर कराते हैं, अगर तीसरी वैल्यू छोटी हुई तो पहले वैल्यू से कंपेयर किया जाता है, ठीक है। तो इसका मैं एग्जांपल आपको समझा देती हूँ, एग्जांपल से आप बहुत अच्छे से समझोगे। ये देखो, ये हमने एक एरे ले लिया है जिसमें हमें एलिमेंट को शॉर्ट करना है, ठीक है। तो मैंने तो पहले भी वीडियो में बताया कि जो एरे होता है वो उसकी इंडेक्स वैल्यू हमेशा 0 से स्टार्ट होती है और n-1 पे एंड होती है, ठीक है। तो इसमें हम शॉर्टिंग कैसे करेंगे ये देखो। मैंने बताया था कि इंसर्शन शॉर्ट में जो होता है पहले दो एलिमेंट को कंपेयर कराया जाता है। तो पहले हम 5 और 3 को आपस में कंपेयर करवाएंगे, पहले को दूसरे से कंपेयर करवाएंगे। तो 5 तो बड़ा है हमारा और 3 छोटा है। तो 5 3 से बड़ा है तो ये आपस में मतलब अपना प्लेस रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस कह लो या फिर स्वैप कह लो। स्वैप मतलब प्लेस बदलना, ठीक है। ये देखो, हमने ये 5 बड़ा है 3 छोटा है, तो ये आपस में जो प्लेस इनका होगा वो स्वैप करेगा, मतलब आपस में इन दोनों की वैल्यू चेंज होगी। तो 3 पहले आ जाएगा और 5 बाद में आ जाएगा। तो सिमिलर एज हम फिर से कंपैरिजन करवाएंगे 8 और 5 का। तो देखो, जब हमने 5 और 8 का करवाया तो ये तो असेंडिंग ऑर्डर में, ये ना जो भी हम करवा रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्टिंग करवा रहे हैं, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में ही है। तो यहाँ पे नो चेंजेस होंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नो चेंजेस एंड ऑलरेडी शॉर्टेड, ठीक है। ये पहले से ही शॉर्टेड है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। फिर हम एलिमेंट 4 वाले को एलिमेंट 3 से शॉर्ट करवाएंगे। ये देखो, यहाँ पे हमने ये तो पहले से ही शॉर्टेड था। फिर हमने 4 को शॉर्टेड करवाया 8 से, पहले कंपेयर करवाया। तो ये यहाँ कंपेयर के इसमें कंपैरिजन मतलब होगा, तो कंपैरिजन मतलब करवाया तो इसमें शॉर्टिंग होगी। तो हमने फिर प्लेस को रिप्लेस किया, क्योंकि स्वैप हुआ ना, शॉर्टिंग हमेशा वैसे ही होती है, मतलब स्वैप होता है इसमें। अगर वैल्यू पहली वैल्यू बड़ी रही दूसरे वैल्यू से तो देखो यहाँ पे हुआ ना। फिर अब ये सेकंड वैल्यू से भी स्वैप करेगा, ये सेकंड वैल्यू से भी पहले कंपेयर करेगा। अरे ये तो बड़ा निकल गया, फिर से ये स्वैप करेगा वैल्यू। तो आपका 4 5 की जगह पे आ जाएगा, 5 आपके 4 की जगह पे, वैल्यू रिप्लेस हो जाएंगी। तो अब हम लास्ट वन का देखेंगे, लास्ट वन से कंपेयर करवाएंगे 6 को 8 से। तो ये भी कंपेयर करवाने के बाद हमें पता चल रहा है कि शॉर्ट तो करवाना ही होगा। तो जब शॉर्टिंग करवाएंगे तो इसकी भी वैल्यू स्वैप कर जाएगी, मतलब बदल जाएगी, रिप्लेस हो जाएगा प्लेस इन लोग का। तो ये देखो, ये 8 यहाँ पे आ जाएगा आपका और 6 यहाँ पे आ जाएगा, इन्होंने वैल्यू चेंज कर ली। तो लास्ट में देखो ये आपका ना एरे शॉर्ट हो गया, ठीक है। हमारा मतलब कि हमने एक एग्जांपल लिया था, ये अनशॉर्टेड एरे था। फिर ये हमारा लास्ट में हमने जब शॉर्टिंग की कंपैरिजन पहले करवाया, पहले दूसरे से, फिर दूसरे को तीसरे से, ऐसे करते करते फिर हमारा लास्ट में कंपैरिजन करवाने के बाद ये असेंडिंग ऑर्डर में होके ये हमारा शॉर्टेड एरे बन गया, ठीक है। यही होता है इंसर्शन शॉर्ट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट शॉर्ट।
तो देखो जो हमारा नेक्स्ट है वो मर्ज शॉर्ट है, और ये मर्ज शॉर्ट किसका पार्ट था हमारा, तो ये मर्ज शॉर्ट हमारा एक्सटर्नल शॉर्ट का टाइप पार्ट था। तो इन दिस मेथड द एलिमेंट आर डिवाइडेड इनटू अ पार्टीशन अंटिल ईच पार्टीशन हैज़ अ शॉर्टेड एलिमेंट, देन दिस पार्टीशन आर मर्ज एंड द एलिमेंट आर प्रॉपरली पोजिशन टू गेट अ फुल्ली शॉर्टेड लिस्ट। तो इसका कहने का मतलब ये है कि देखो मर्ज शॉर्ट जो है वो डिवाइड और कॉन्कर मेथड का प्रयोग करता है, ठीक है। तो डिवाइड और कॉन्कर मेथड क्या होता है आपका, ऐसा मेथड होता है जिसमें डेटा एक कॉम्प्लेक्स लिस्ट को सब लिस्ट में डिवाइड करता है, विभाजित करता है। इस प्रकार लिस्ट को तब तक विभाजित करता है जब तक लिस्ट केवल एक एलिमेंट्स में ना कन्वर्ट हो जाए, मतलब एक एलिमेंट्स ना बचे, ठीक है। तब तक वो लिस्ट मतलब कॉम्प्लेक्स लिस्ट को कह लो या सब लिस्ट को कह लो, तब तक वो डिवाइड करेगा। उसके बाद सब लिस्ट शॉर्ट करने के बाद कंबाइंड कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे हम पहले डिवाइड करेंगे लिस्ट को, शॉर्ट करेंगे, जैसे पहले डिवाइड करेंगे, एक लिस्ट रहेगा उसको फिर डिवाइड करेंगे, फिर उसको सब लिस्ट में डिवाइड करेंगे, उसी प्रकार हम इसको कंबाइंड भी करते हैं। और मर्ज शॉर्ट को हम टू वे शॉर्ट भी बोलते हैं। तो देखो कैसे ये शॉर्ट होता है। और मर्ज शॉर्ट का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है ना वो ज़ीरो होता है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छे तरीके से एल्गोरिथम को समझाता है जो मर्ज शॉर्ट होता है। तो इसका भी हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो देखो हमने ये मर्ज शॉर्ट का एग्जांपल लिया है जो कि ये एक अनशॉर्टेड एरे है, इसमें कोई भी अभी शॉर्टिंग नहीं हुई है, और इसका जो शॉर्टिंग करेंगे वो भी हम असेंडिंग ऑर्डर में ही करेंगे। तो आप देखते हैं, देखो मैंने क्या बताया था, मर्ज शॉर्ट जो होता है वो पहले लिस्ट को सब लिस्ट में डिवाइड करता है। तो इसमें टोटल एलिमेंट्स देखो 8 हैं, तो हम 4 ले लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं ना। देखो ये एक बड़ा सा लिस्ट था, इसको हमने सब लिस्ट में डिवाइड कर दिया, और मर्ज शॉर्टिंग कहता है कि उसको तब तक डिवाइड करो जब तक ये सिंगल सिंगल एलिमेंट्स में ना हो जाए। तो अब हम इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, तो हम दो दो करके शॉर्ट करेंगे, दो दो करके डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ पे सेकंड स्टेप में देखो यहाँ पे 4 एलिमेंट्स में हमने डिवाइड किया था। तो मर्ज शॉर्ट तो हमारा यही कहता था ना कि जब तक शॉर्ट करो जब तक वो सिंगल एलिमेंट्स में ना आए। तो हमने यहाँ पे फिर दो बार शॉर्टिंग की, मतलब दो एलिमेंट्स को लेकर शॉर्टिंग की। फिर यहाँ पे तो अभी भी सिंगल एलिमेंट्स में नहीं हुआ, तो हम इसको अब एक एलिमेंट्स में डिवाइड करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमने एक एलिमेंट्स को डिवाइड कर लिया, अब ये हमारा फुल्ली डिवाइड हो गया। तो मर्ज शॉर्ट जो कहता है कि डिवाइड करने के बाद हम इसको शॉर्टिंग करेंगे, और शॉर्टिंग करते समय हम इसको कंबाइंड भी करेंगे। तो अब हम दो को पहले शॉर्ट करते हैं, जैसे हम डिवाइड किए रहेंगे वैसे ही उसका जस्ट अपोजिट करके हम उसको कंबाइंड भी करते रहेंगे। तो यहाँ 2 पार्ट्स थे, तब हमने एक सिंगल किया था, तो अब हम दो पार्ट्स को, ये देखो दो पार्ट्स को लेके वो करेंगे, शॉर्टिंग करेंगे। तो पहला 15 है और दूसरा 34 है, तो ये शॉर्ट नहीं होगा, ये ऑलरेडी शॉर्टेड है, क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है। तो इस असेंडिंग ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं ना, तो हम इसको जस्ट उतार लेंगे ऐसे। तो ये देखो ये पहले से शॉर्टेड था, फिर हम इसको कंपेयर करेंगे, तब फिर इसको भी शॉर्ट करेंगे। अगर ये शॉर्ट के मतलब इसमें शॉर्टिंग होना चाहिए तो शॉर्टिंग करेंगे। तो ये देखो ये बड़ा है ये छोटा है, तो इसमें से कंपैरिजन करवाने के बाद पता चल रहा है कि इसमें शॉर्टिंग तो होनी ही होनी है। तो ये आपस में प्लेस स्वैप कर जाएंगे, मतलब आपस में अपना प्लेस चेंज कर जाएंगे। तो 30 की जगह पे 12 आ जाएगा और 12 की जगह पे 30 आ जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे ये दोनों में भी, इनमें भी शॉर्टिंग होगा। ये दोनों में कंपेयर करवाने के बाद पता चल रहा है कि 38 इज़ अ ग्रेटर एंड 31 इज़ द स्मॉलेस्ट, तो होगी शॉर्टिंग। तो जब ये शॉर्टिंग होगी तो आपस में प्लेस चेंज करेंगे, 21 38 की जगह पे आ जाएगा। ये देखो 21 38 की जगह पे आ गया और 38 21 की जगह पे आ गया। तब इसमें देखो इसमें शॉर्टिंग तो होनी है ही नहीं, क्योंकि ये पहले से शॉर्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जस्ट ऐसे उतार देंगे। तो अब हम देखो, अब हम इन दोनों में शॉर्टिंग करवाएंगे, इन दोनों का, ठीक है। तो पहला तो ऐसे ही जस्ट उतार, पहले देखो 12 को शॉर्ट करवाएंगे 34 से, तो इसमें भी शॉर्टिंग होनी ही होनी है, क्योंकि
34 बड़ा है ना, 12 छोटा है, तो इससे शॉर्टिंग होगी, तो ये आपस में प्लेस चेंज करेंगे। तो अब जब 12 यहाँ आएगा तो 12 15 से छोटा है ना, तो फिर से ये शॉर्टिंग करेगा, कंपेयर करवाओगे तो 12 आपका 15 की जगह पे आ जाएगा, और 15 आपका 34 की जगह पे, और 34 आपका 12 की जगह पे आ जाएगा। इसके साथ साथ हम देखो 30 भी कंपेयर कर, देखो 30 ये सही है बट यहाँ गलत है ना, तो जब ये 12 यहाँ 34 आ जाएगा, तो जब 30 इससे शॉर्ट करेगा तो 30 यहाँ पे आ जाएगा, 34 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इसमें कोई शॉर्टिंग नहीं होगा जो इन दोनों में होगा, क्योंकि इन दोनों में देखो सब वैसे है, 21 के बाद 38 आएगा इन दोनों में कंपेयर, सही है। इस असेंडिंग ऑर्डर में इनमें भी कोई नहीं है, असेंडिंग ऑर्डर है, तो ये चारों ऐसे ही कंबाइंड होकर उतर जाएंगे। तो अब देखो, अब ये दोनों में पहले कंपैरिजन होगा, फिर शॉर्टिंग होगी, फिर हम इसको उतारेंगे। तो 21 34 से देखो छोटा है ना, तो ये शॉर्टिंग करेगा तो ये यहाँ पे आएगा, तो 34 यहाँ पे चला जाएगा आपका, और 21 यहाँ पे आ जाएगा। फिर से ये शॉर्टिंग करेगा क्योंकि 30 बड़ा है, तो जब ये 21 30 से कंपेयर करवाने के बाद पता चलेगा शॉर्टिंग होगा, तो आपका 21 यहाँ पे आ जाएगा, और 30 आपका यहाँ पे चला जाएगा। देखो हमने जब सारा शॉर्ट करवा लिया, तो ये आपका देखो शॉर्टिंग शॉर्ट हो गया, तो ये आपका शॉर्टेड एरे हो गया, ठीक है। फिर इसको हम यहाँ पे हम कंपैरिजन करवाते चल रहे थे, और साथ में कंबाइंड भी करवाते चल रहे थे, ठीक है। तो जैसे ही हमने डिवाइड, देखो पहले हमने यही किया था ना, एक लिस्ट थी उसको सब लिस्ट में डिवाइड किया था, फिर से तब तक सब लिस्ट में डिवाइड किया था जब तक वो एलिमेंट में नहीं आ गया था। तो जिस तरह से हम उसको डिवाइड करते जा रहे थे, उसी तरह हम शॉर्ट भी उसका जस्ट अपोजिट तरह में करते हैं। ये हो गया आपका मर्ज शॉर्ट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट शॉर्ट क्या होता है। नेक्स्ट शॉर्ट जो है वो हमारा क्विक शॉर्ट है। तो इन दिस मेथड द एलिमेंट कॉल्ड पाइवोट इन आइडेंटिफाई दैट द एलिमेंट इज फिक्स्ड इन इट्स प्लेस बाय मूविंग ऑल द एलिमेंट लेस देन टू इट्स लेफ्ट एंड ऑल द एलिमेंट्स ग्रेटर देन टू इट्स राइट। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो क्विक शॉट होता है ना, क्विक शॉट डिवाइड करता है और कनक्योर एल्गोरिथम पर आधारित होता है, ये शॉर्टिंग टेक्निक होती है, ठीक है। तो ये जो शॉर्टिंग टेक्निक होती है, ये एरे में एलिमेंट को दो छोटे एरो में बांट देता है, दो छोटे एरेज में बांट देता है। देखो इस शॉर्टिंग में जो पहला लिस्ट होगा ना एलिमेंट को, वो सेलेक्ट किया जाता है, जिसे हम पाइवोट भी कहते हैं। अब मैं एग्जांपल के थ्रू मैं बता दूंगी कि कैसे ये वर्क करता है। और जो ये पाइवोट होता है ना, ये इसका पहला जो एलिमेंट होता है लेफ़्ट साइड वाला, वो छोटा रहता है, और जो राइट साइड वाला एलिमेंट होता है ना, वो बड़ा रहता है, ठीक है। जो क्विक शॉट होता है ना, इसका मतलब एक तरह से औसत कॉम्प्लेक्सिटी -0 से होता है, ठीक है। अब हम इसका क्विक शॉट का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले एरे का जो इंडेक्स होता है, मैंने पहले भी बताया था, ये 0 से स्टार्ट होता है। तो जो पाइवोट एरे का इंडेक्स 0 को पाइवोट सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। एरे के फर्स्ट इंडेक्स को बैग और लास्ट इंडेक्स को एंड से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि एरे का एंड वैल्यू n-1 से भी वो होता है। और इसका देखो ये हो गया, मैंने बताया ना अभी, पाइवोट और बैक वाला स्टार्ट होगा और एंड वाला सबसे लास्ट होगा। तो अब स्टेप सेकंड में क्या है, जब हम एरे के लास्ट इंडेक्स से ये सर्च करते हैं कि लास्ट इंडेक्स है, से ये सर्च करते हैं कि पाइवोट से कोई वैल्यू छोटा तो नहीं है। देखो पाइवोट है, इससे कोई वैल्यू, लास्ट वाले से देखते हैं पाइवोट से कोई वैल्यू छोटा नहीं, तो 4 छोटा तो है ही। तो जो पाइवट वैल्यू 8 है और एरे की लास्ट इंडेक्स वैल्यू 4 है, तो बड़ा है, इसलिए वैल्यू स्वैप कर दी जाती है, मतलब बदल दी जाती है, ठीक है। तो आपका ये देखो 4 यहाँ आ गया और 8 यहाँ आ गया, ठीक है। तो आपकी जो पाइवट वैल्यू थी ये यहाँ एंड पे चली गई, और ये जो आपका बैग था, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पहले आ गई। तो जब हम एरे के स्टार्टिंग से सर्च शुरू करेंगे, देखो स्टार्टिंग से
करना शुरू करेंगे, पाइवट वैल्यू की वैल्यू कोई भी बड़ी नहीं, तो पाइवट वैल्यू जो है यहाँ 8, 4 के बाद 8 है ना, मतलब इंक्रीमेंट ऑर्डर में, ठीक है। तो देखो फिर हम इसको 4 को छोड़ देंगे, मतलब अब ये यहीं पे रहेगा। तो हम 33 से देखेंगे, 33 से मतलब फिर से पाइवट वैल्यू पे देखेंगे तो 8 तो छोटा है ना, तो 8 यहाँ पे आ जाएगा, वैल्यू इसकी एक्सचेंज हो जाएगी, 8 यहाँ पे आ जाएगा और जो हमारा 33 है वो लास्ट में चला जाएगा, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। फिर हम एरे के एंड से सर्च करना शुरू करेंगे, एरे के एंड से सर्च करना शुरू करेंगे तो देखो जब हम एरे के एंड पे शुरू करते हैं तो हम पाते हैं कि पाइवट वैल्यू 8 एरे के लास्ट इंडेक्स से छोटा है, तब एंड वैल्यू एक डिक्रीमेंट घटा देगा, ठीक है, मतलब डिक्रीमेंट कर देगा और लिस्ट में किसी प्रकार की कोई चेंजेस नहीं होगी। सिमिलर एज जो जैसा रहेगा वैसे ही यहाँ पे उतार देंगे, क्योंकि कोई वैल्यू मतलब वही नहीं होगी, एक्सचेंज नहीं होगी, क्योंकि 8 के बाद 33 से जब हमने लास्ट वैल्यू से कंपेयर करा तो ठीक ही है, 8 मतलब इंक्रीमेंट में है, तो वैसे ही हमने उतार दिया। फिर हम देखेंगे कि एरे जो एरे है, एरे के लास्ट वैल्यू से सर्च करेंगे कि पाइवट की जो मतलब कि हमारा देखो ये तो सही था 33 एंड में, ठीक है, तो हम नेक्स्ट वाले को देखेंगे, एंड वाले के नेक्स्ट वालों को देखेंगे तो 8 से करवाएंगे तो ये देखेंगे राइट साइड वाले के, तो ये देखेंगे इसमें भी कोई एक्सचेंज नहीं होगा, कोई भी नहीं, क्योंकि ये इंक्रीमेंट में है, इसमें शॉर्टिंग तो होनी नहीं, 21 छोटा है 8 बड़ा है, तो ये यहीं पे रहेगा, तो हमारा एंड जो हो जाएगा 21 पे चला आएगा। फिर जब 21 पे कोई भी शॉर्टिंग नहीं हुई तो सिमिलर एज उतर जाएगा। फिर हम 6 से करवाएंगे, जो ये हमारा एंड रहेगा ये 6 पे आ जाएगा। पहले 30 पे गया, कोई भी नहीं शॉर्टिंग हुई, 21 से देखा, इस पर भी कोई शॉर्टिंग नहीं हुई है। फिर हमने 6 से देखा तो इसमें शॉर्टिंग होगी, तो यहाँ पे एंड आ जाएगा। जब इसमें शॉर्टिंग होगी तो आपका मतलब वैल्यू एक्सचेंज हो जाएगा। तो जब वैल्यू, ये देखो मैंने यहाँ पे एंड लिख दिया, तो ये आपकी जो पाइवट वैल्यू है एक्सचेंज होकर 6 पे आ जाएगी और 6 की जो वैल्यू है वो 8 पे चली जाएगी। तो देखो हमने क्या देखा था, जब ये हमारा शॉर्टिंग हो गया तो हमने ये देखा था जो पाइवट वैल्यू के लेफ्ट साइड वाला रहेगा वो छोटा रहेगा, ठीक है, हमने यही पढ़ा था ना, और जो राइट साइड वाला वैल्यू रहेगा वो बड़ा रहेगा। तो देखो ये हमारा वैल्यू हो गया, पाइवट वैल्यू हो गया, तो ये देखो हमारा 8 है, क्योंकि हमने 8 से ही शुरू किया था ना, ये 8 है, ठीक है, 8 यहाँ पे है, तो 8 के जो पाइवट वैल्यू है वो उसके लेफ्ट साइड वाला हमेशा छोटा रहेगा, छोटे है ना, 8 से 4 भी छोटा है, 6 भी छोटा है, और जो राइट साइड वाले रहेंगे वो बड़े रहेंगे। तो देखो 8 से 21 भी बड़ा है, सॉरी फॉर दैट, मैंने यहाँ गलती से 2 लिख दिया। देखो यहाँ 21 भी बड़ा है और 33 भी बड़ा है, ठीक है। तो ये तो आज की हमारी फाइनल वीडियो है। तो प्लीज़ अगर आप लोग को समझ में आया तो और भी वीडियोज़ के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कमेंट शेयर। थैंक यू टू वॉचिंग दिस चैनल, थैंक यू सो मच।